बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इन द लास्ट सेक्शन हमने देखा कि हम किस तरह कंटेनर के अंदर जो हमारी एप्लीकेशन चल रही है उसको अपने ब्राउज़र को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि हम उसको किस तरह टैग कर सकते हैं, उसको एक नाम दे सकते हैं। जैसे कि देखें, अब अगर यहाँ पे मैं डॉकर इमेज करता हूँ तो मेरे पास बहुत सारी इमेज शो हो जाएंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे अपने टर्मिनल के ऊपर कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी रहे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डॉकर इमेज। तो ये देखें, मेरे पास ना एक नेस्टी रैंडम लिस्ट आ गई है कि जिसके ऊपर मतलब इमेज आईडी वगैरह शो हो रही है, कोई किस तरह का टैग या उसके ऊपर नेम नहीं शो हो रहा। जबकि अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग के अंदर हम जस्ट इस तरह करते हैं डॉकर रन और फिर आगे इमेज का नाम लाइक हेलो वर्ल्ड, फिर हमने रेडिस देखा, ठीक है, डॉकर रन रेडिस और फिर और बिजी बॉक्स वगैरह कुछ इमेज। लेकिन अब अगर हम इस इमेज को रन करेंगे तो हमें यहाँ पे इस इमेज की आईडी पेस्ट करनी पड़ेगी, जो कि हम याद नहीं रख पाते हर इमेज की आईडी। ठीक है, कि हमने देखा कि इमेज की आईडी जो होती है वो बहुत ही लेंदी और डिफरेंट लेटर्स के अंदर होते हैं। ठीक है, सो हम इसको किस तरह एक नाम दे सकते हैं, जस्ट लाइक हेलो वर्ल्ड बिजी बॉक्स है, इस तरह करके। तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, डॉकर बिल्ड और फिर -t और फिर आगे इस तरह का करना है और फिर डॉट। अब ये क्या चीज़ है, टैग किस तरह करना है मैं बताता हूँ। तो देखिए, -t सबसे पहले -t एक फ्लैग है जिसके ज़रिए आप अपनी इमेज को टैग कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आगे आपने अपनी डॉकर आईडी, यानी कि जब डॉकर हब के ऊपर आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आपका जो यूज़र नेम होता है, आपकी डॉकर आईडी होती है, उसको टाइप आउट करना है। और फिर आगे आपने अपनी इमेज को जो भी नाम देना है उसका नाम देंगे। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे लेटेस्ट, ठीक है, लेटेस्ट यानी कि जो भी आप वर्जन यूज़ करना चाह रहे हैं वो वाला आप यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो ये वाली ही कन्वेंशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी अपनी इमेज को टैग करने के लिए। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक कन्वेंशन है, इसी को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, एक बात आप कह सकते हैं कि जो पहली वाली इमेज है उनको तो हम जैसे इस तरह कर देते हैं हेलो वर्ल्ड, उसके अंदर तो हम उनकी आईडी या जिन डेवलपर ने इन इमेज को बिल्ड किया था उनकी तो हम आईडी नहीं पेस्ट आउट करते। ऐसा क्यों है, लाइक बिजी बॉक्स करता हूँ तो यहाँ पे हम पहले कोई भी आईडी इस तरह करके इस तरह नहीं कर रहे। तो देखिए, एक्चुअली ये क्या जिस तरह इमेज है पाइथन, बिजी बॉक्स, नोड, हेलो वर्ल्ड, ये सब के सब इमेज कम्युनिटी इमेज हैं। ठीक है, इनको बनाने वाले पूरी कम्युनिटी है पीछे, तो इस वजह से हम जस्ट उनका नाम टाइप आउट करते हैं। लेकिन जब हमें अपनी इमेज बनानी होती है उसके लिए हमें साथ में अपनी आईडी भी स्पेसिफाई करनी होती है, डॉकर आईडी। ठीक है, तो अब हम इसी इमेज को वापस से बिल्ड कर लेते हैं जो हमने डॉकर फाइल लास्ट सेक्शन के अंदर बनाई थी। तो मैं सबसे पहले अपने टर्मिनल क्लियर करता हूँ, तो मैं यहाँ पे करता हूँ डॉकर बिल्ड -t और अब आगे जो मेरी डॉकर हब आईडी है 80246 और यहाँ पे अब मैं अपनी इमेज को नाम दे देता हूँ। ठीक है, लाइक मैं देता हूँ एक्सप्रेस ऐप और डॉट यानी कि इसी डायरेक्टरी के अंदर मेरी ये वाली प्रेजेंट। अब मैं यहाँ पे लेटेस्ट नहीं भी लगा रहा, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। लेटेस्ट यानी कि अगर मैं नहीं भी लगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो लेटेस्ट वर्जन यूज़ करेगा। लेकिन अगर स्पेसिफिकली लेट्स सपोज आपने अभी के लिए इसका वर्जन 1 यूज़ किया, अब आपने कुछ मॉडिफिकेशन की अपनी इस प्रोजेक्ट के अंदर, अब आप वापस इसकी इमेज बनाना चाह रहे हैं तो आप वर्जन 2 कर सकते हैं या कुछ भी। ठीक है, अगर मैं नहीं स्पेसिफाई करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट ही कंसिडर करेगा उसको। ठीक है, मैं लेटेस्ट कर भी देता हूँ, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं हिट एंटर करता हूँ तो अभी इस इमेज को बिल्ड कर देगा। ठीक है, सो ये देखें, ये हमारी एक्सप्रेस ऐप बन गई। ठीक है, अब की बार उसने इंस्टेड ऑफ दिस आईडी देखें इसने बकायदा उसको एक नाम दे दिया। ठीक है, अब अगर मैं अपने टर्मिनल के अंदर जाऊँ और यहाँ पे मैं करूँ डॉकर इमेज, तो यहाँ पे देखें सबसे ऊपर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास ये वाली मेरी इमेज आईडी आ गई। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी उस इमेज आईडी को एक नाम मिल गया। ठीक है, जो कि हमने टैग किया है यहाँ पे। ठीक है, सो इस तरह आप अपनी इमेज को टैग कर सकते हैं ताकि फिर आपको याद रखने के लिए आसानी हो। अब मुझे इस आईडी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली इसी नाम से अपनी इमेज को रन कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियर भी करता हूँ, मैं करता हूँ डॉकर रन और अगर उसी इमेज का नाम दे दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूँ एक्सप्रेस ऐप। अगर मैं हिट एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरा कंटेनर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं उसके पोर्ट मैपिंग वगैरह नहीं कर रहा क्योंकि मुझे उसको रन नहीं करना। तो ये देखें, इस टाइम यहाँ पे एक कंटेनर स्टार्ट कर दिया जो कि लिस्टिंग और पोर्ट 3000 कर रहा है, क्योंकि हमने इसी इमेज को बनाया था तो वही वाली एप्लीकेशन चल रही है। सो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज को टैग कर सकते हैं और फिर आपको इमेज आईडी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट अपनी उस नाम के जरिए ही अपनी इमेज को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और देखते हैं कि हम अब अपनी इस इमेज को डॉकर हब के ऊपर पुश कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक ख्याल रखिएगा अपना भी और आपको चाहने वालों को भी। अल्लाह हाफिज़।